हेलो एवरीवन। अभी हमने लास्ट वीडियो में मशीन को ऑन कैसे करते हैं वो समझा था, कंट्रोल ऑन कैसे करते हैं वो समझा था, इमरजेंसी बटन के बारे में समझा था, हैंड व्हील, जॉग, रेफरेंस, इन बटन्स के बारे में समझा था और स्पिंडल के बटन्स के बारे में समझा था। अभी हम और बटन्स आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अभी उसके आगे बटन्स देखेंगे हम कि कैसे कैसे किसका क्या यूज है। जैसे हैंड व्हील, जॉग, रेफरेंस समझ में आ गया था। ऐसे यहाँ पे ना एक ऑटो का बटन दे रखा होता है। ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक। फानुक के कंट्रोल में मैम भी दे रखा होता है, MEM। ऑटो जब आपने प्रोडक्शन चलानी है, अब 2 पीस बना लिए, 3 पीस बना लिए, वो पीस ओके हो गए, स्टार्टिंग के जो 2-3 पीस बनाए वो ओके हो गए, अब आपके वो रिजेक्ट नहीं है, मतलब साइज भी ओके आ रहा है, डायमेंशन सारी ओके आ रही है, तो आप क्या करोगे, ऑटो मोड पे ऑपरेटर क्या करेगा, सिर्फ पीस को निकालेगा, नया पीस लगाएगा और उसके बाद फिर से साइकिल स्टार्ट कर देगा, फिर से साइकिल स्टार्ट कर देगा। जैसे प्रोग्राम है, ऑटो मोड पे साइकिल स्टार्ट कर दिया, वो चल जाएगा। ऑटो मोड पे क्लिक किया, ये ऑटो मोड का बटन है, यहां से साइकिल स्टार्ट करा, वो प्रोग्राम चलने लग गया। ठीक है, अभी मैंने इसको कंट्रोल करा, इसको क्या करा, इसको खोल दूंगा तो वो कंटिन्यू जा रहा है। ये क्या कर रहा है, फीड को कंट्रोल कर रहा है। ये क्या कर रहा है, फीड को कंट्रोल कर रहा है। जैसे आप नई बाइक चलाना सीखते हो, गाड़ी चलाना सीखते हो, आप एक्सीलेटर को कंट्रोल में करके चलाते हो। गलती से ज्यादा रेस दे दी तो क्या होगा, गलती से ज्यादा रेस दे दी तो क्या होगा, एक्सीट भागेगी एकदम गाड़ी। अगर मैं इसको फुल खोल दूं, एकदम पहली बार प्रोग्राम बना के चला रहा हूं, फुल खोल दूं तो क्या होगा, सीधा एक्सीडेंट होगा। कोई भी गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है। तो इसको हम कंट्रोल करके चलाते हैं, धीरे धीरे खोलते हैं और बंद करते हैं, धीरे धीरे खोलते हैं बंद करते हैं, ताकि वो एकदम जाके हिट ना कर दे। अगर मैं इसको एकदम खोल दूं, प्रोग्राम की लाइन में कोई गलती हो गई, प्रोग्रामर है, काम कर रहा है, 100 टेंशन होती है उसके सिर पे, वो प्रेशर भी होता है कंपनी का, एकदम कुछ प्रोग्राम में कोई भी XYZ लाइन में गलती हो गई, इसको एकदम खोल देगा तो जाके मशीन को तो जो कमांड मिली हुई वो करती जा रही है। सही कमांड मिले तो सही काम करेगी, गलत कमांड मिल गई तो गलत काम करेगी। एकदम खोल दूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये फीड कंट्रोल करता है और ये स्पिंडल को कंट्रोल करता है। ये क्या कंट्रोल करता है और ये क्या कंट्रोल करता है, स्पिंडल को। मशीन में 2 ही काम है, एक तो इसकी रोटेशन है स्पिंडल की, जिसपे चक लगा हुआ है, और ये मशीन की जो एक्सिस की मूवमेंट हो रही है, इसको बोलते हैं फीड। जो मूवमेंट हो रही है X और Z में, ये किससे कंट्रोल होती है, फीड से। और जो ये रोटेशन हो रही है, किससे कंट्रोल होती है, स्पिंडल स्पीड से। ये स्पीड हो गई। इनमें देखो परसेंटेज का सिंबल दे रखा है नीचे। परसेंटेज मतलब जो हमने प्रोग्राम में डाला है, हम लास्ट में किससे काम करेंगे, प्रोग्राम से। मशीन ऑटोमेटिक चलाएंगे ना प्रोग्राम से, तो इनको हम 100% पे करके छोड़ देते हैं। जब पीस ओके हो गया, 2 पीस ओके हो गए, अब प्रोडक्शन चलाने, इनको 100 पे करके छोड़ देते हैं। वो जो हमने प्रोग्राम में इनपुट कराया है, 2000 की स्पीड चाहिए, RPM 1500 के चाहिए, तो वही हमारे आउटपुट आए, वही हमारे आउटपुट आए। जो हमने फीड डिफाइन करी है वो अपनी 100% आए। अब इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे अभी मैंने 100 पे कर रखा है, MDA पे गया, MDI आ गया, यहाँ MDA दे रखा है, यहाँ MDI। वैसे इसका नाम होता है मैनुअल डाटा इनपुट। जो भी मैनुअली काम करना है उसको डाटा की फॉर्म में इनपुट कराओ और उसका यूज करो। जो भी मैनुअली काम करना है उसको डाटा की फॉर्म में इनपुट कराओ और उसका यूज करो। यहाँ से मैं ये रिमूव कर देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ M03S, डाल दिया 2000। कितना डाल दिया, M03 मतलब स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज, और S 2000 मतलब स्पीड चलेगी कितनी, 2000 की। ठीक है, 2000 मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। जैसी साइकिल स्टार्ट करा वो 2000 की स्पीड चल गई। फास्ट चल रही है ज़्यादा, सेफ्टी के लिए मैं क्या करता हूँ तो मैं दिखा रहा हूँ, इसको मैं 1000 कर देता हूँ। साइकिल स्टार्ट, कितनी चल गई, कितनी चल रही है, 1000। क्यों, क्योंकि मैंने ये 100% पे कर रखा है। इनपुट कितनी कराई, 1000। 100% है तभी आउटपुट 1000 की मिल रही है। अगर मैं इसको 50 पे कर देता हूँ, अगर मैंने इसको 50 पे कर दिया, यहाँ कितनी होगी उसकी, 1000 की 50%। यहाँ देखो कितनी हो गई, 50%। 100 पे कर दी तो कितनी हो गई। अगर मैं इसको 120 पे कर देता हूँ, कितनी हो गई यहाँ पे, तो समझ गए इनका काम। एट द एंड हमें इनको कितने पे रखना होता है, 100 पे। रीसेट कर दिया, वो अपनी वर्किंग भूल गई। डाटा लॉस नहीं हुआ, फोन रीसेट करते डाटा लॉस हो जाता है, डाटा लॉस नहीं हुआ, सिर्फ क्या कर रही थी लास्ट में वो भूल गई मशीन। समझ गया मेरी बात।
एमडीए समझ गए। टूल चेंज कराना है, मान लो मैं एक बार पीस हटा देता हूं ताकि आपको उसमें लग ना जाए। टूल चेंज कराना है, अभी कितना नंबर टूल लगा पड़ा है? अभी लगा हुआ है टूल नंबर 1। यहाँ पे कितना एक्टिवेट है? टूल नंबर 1। तो एमडीए में जाके वो भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्पिंडल की कमांड हटा दी, क्या बोला इसको? T2 या T3 बोल दिया, D1 बोल दिया, T3 D1, और यहां से क्या कर दिया? साइकिल स्टार्ट। तो वहां क्या होगा? अभी क्या अलार्म दे दिया इसने? चक अनक्लैम्प। चक अनक्लैम्प मतलब ये जो है वो खुले हुए हैं। इसको मैं फुट रेस्ट से क्या करूंगा? बंद कर दूंगा। बंद हो गए, वो बंद हो गए। ऐसे खुल गए थे फुट रेस्ट से, ऐसे बंद हो गए। हाँ, यहाँ बटन भी होता है, ये रहा आपका, इसका बटन होता है, ये रहा क्लैंप डी क्लैंप का। इसको प्रेस कर दूंगा, वो खुल जाएगा, वो जॉग में काम करेगा। खुल गया और फिर वो बंद हो गया। एमडीए पे गए, यहाँ टूल चेंज करा, साइकिल स्टार्ट करा, वहाँ टूल चेंज हो जाएगा। कौन सा नंबर टूल लग के आ गया? 3 नंबर। अभी ये खाली है तो इसने यहाँ को टूल लिए, ये 3 नंबर आ गया, और यहाँ भी देखो क्या आ गया? T3। यहाँ भी क्या आ गया? T3। तो एमडीआई में ये भी कर सकते हो। और क्या कर सकते हो एमडीआई में? मतलब जो भी आप मैनुअल बटन दबा के काम कर रहे हो, स्पिंडल चला रहे हो, अभी हमने ये स्पिंडल्स के यहाँ मैनुअल बटन्स दे रखे थे, इससे भी चलाया था। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो वो स्पिंडल चलने लग जाएगा। जॉक पे गया, ये राइट प्रेस करा, वो चलने लग गया। ये आप एमडीए में भी कर सकते हो, एमडीआई में जाके। यहाँ भी जैसे मैंने लिखा था M03S1000, साइकिल स्टार्ट, चलने लगा। ठीक है। रेफरेंस बटन से भी करते हो, रेफरेंस मैं एमडीए में भी कर सकता हूं। G75X 0.0 Z 0.0, साइकिल स्टार्ट, चली गई अपने होम पोजीशन पे, वो पीछे हट गया टरेट, और यहां भी देखो 0-0 हो गए। ठीक है। टूल चेंज भी कर सकता था एमडीए में, यहाँ बटन भी दे रखा है, यहाँ पे जॉक पे जाओ, ये टूल चेंज प्रेस कर दो, टूल चेंज हो गया। देखो टूल चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया, वहां भी चेंज हो गया। फिर प्रेस करो, टूल चेंज हो गया। तो ये मैनुअल फंक्शंस दे रखे हैं, यही आप एमडीए में भी कर सकते हो। एमडीआई में प्रेस करा, अभी मेरा 1 नंबर एक्टिवेट है, मैं 4 नंबर लगाना चाहता हूँ, इसको बोल दिया यहाँ पे T4D1, T4D1, साइकिल स्टार्ट। तो कौन सा एक्टिवेट हो गया, और वो भी घूम के 4 नंबर आ गया। समझ गए? एमडीए का काम समझ गए, ऑटो का काम समझ गए। ऑटो से अभी मैंने चलाया था, जैसे यहाँ पे ऑटो पे प्रेस करा, ऑटो पे प्रेस करा, ये प्रोग्राम जो भी एक्टिव है, साइकिल स्टार्ट करा, वो कंटिन्यू काम करेगा जाके अपना, जा रहा है। समझ गए? अभी एक सेफ्टी और करते हैं। अभी मैंने आपको ये सेफ्टी बताई, ये सेफ्टी क्या कर रही थी? कंट्रोल में थी मेरी, ये तो इसकी स्पीड कंट्रोल कर रही है, फीड, इसको रोक दिया। अगर प्रोग्राम में कोई लाइन है, बंदा 50 लाइन का प्रोग्राम बना रहा है, 100 लाइन का प्रोग्राम बना रहा है, कुछ भी गलती हो गई उसने, मान लो यहाँ Z-30 जाना है, हमें यहाँ दिखाना, यहाँ Z- कितना जा रहा है? यहाँ Z- जा रहा है 30। गलती से 2 बार 0 प्रेस हो गया हो, तो गलती से 2 बार 0 प्रेस हो गया हो, 300 हो जाएगा। मशीन की लिमिट होगी तो चली जाएगी, नहीं होगी तो अभी पीस काटना है, सिर्फ 30 mm टर्निंग करनी है, वो 300 जाएगा। जॉज में भी काट देगा ना आगे, इसमें भी जाके लग जाएगा ना, ट्रैवलिंग करते करते जाएगा। तो अगर वो कोई गलती हो गई, उसको कंट्रोल कैसे करूंगा? ये तो आपकी ये कंट्रोल कर रही है इसकी फीड, तो उसके लिए हम चलाते हैं सिंगल ब्लॉक में। किसमें चलाते हैं? सिंगल ब्लॉक में। प्रोग्राम की पर्टिकुलर लाइन को हम कहते हैं ब्लॉक। प्रोग्राम की पर्टिकुलर लाइन को क्या कहते हैं? ब्लॉक। ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, इसमें क्या यूज हुआ है? लेटर्स यूज हुए, सिंबल यूज हुए, और न्यूमेरिक यूज हुए। लेटर ABCD, सिंबल्स @ डॉट, सेमीकोलन, एंड ऑफ ब्लॉक, और न्यूमेरिक 1 2 3 4। इनसे यूज करके एक वर्ड बना, वर्ड से मिलकर एक लाइन बनी, लाइन को कहते हैं ब्लॉक। जैसे ये देखो 1 नंबर लिखा आ रहा है, ये पहली लाइन पे है मेरा कर्सर, तो 1 लिखा आ रहा है, ये फर्स्ट ब्लॉक। ऐसे ही नीचे करा, ये सेकंड ब्लॉक, ये थर्ड ब्लॉक, ये फोर्थ ब्लॉक, ये फिफ्थ ब्लॉक, ये सिक्स्थ ब्लॉक। ये मत समझना कि सिर्फ CNC टर्निंग में ये है। CNC इससे चाहे टर्निंग कंट्रोल करवा लो, चाहे मिलिंग कंट्रोल करवा लो, चाहे 4 एक्सिस, चाहे 5 एक्सिस, चाहे ड्रिलिंग, चाहे लेजर कट, चाहे कोई भी मशीन कंट्रोल हो रही है इससे, सारी लाइंस को इनको क्या बोलेंगे? ब्लॉक्स।
अल्फाबेट, न्यूमेरिक, इन सब से मिलके लाइन बनी, वर्ड, वर्ड से लाइन, लाइन से क्या बना ब्लॉक, ब्लॉक से मिलके सारा क्या बना 10 ब्लॉक है तो 10 लाइन का प्रोग्राम है वो। समझ गए मेरी बात? तो सिंगल ब्लॉक, ये ब्लॉक हो गया, सिंगल मतलब एक एक करके चलेगा। इसको रीसेट करा, एग्जीक्यूट करा। अभी मैंने इसका क्या करा, साइकिल स्टार्ट प्रेस करा, इस लाइन पे आ गई, ये फीड बंद है तभी पीछे नहीं जा रही, ये रेफरेंस कोड है। इसको खोला, साइकिल स्टार्ट करा, पीछे गई, एक लाइन का काम हुआ, रुक गई, एक लाइन का काम हुआ। फिर साइकिल स्टार्ट प्रेस करा, टूल सेलेक्ट कर लिया उसने। फिर साइकिल स्टार्ट प्रेस करा, स्पिंडल चला दिया। फिर साइकिल स्टार्ट करा, वो अपनी पोजीशन पे जा रही है। मतलब कहने का ये है, सिंगल ब्लॉक एक एक लाइन को आप बार बार साइकिल प्रेस करना पड़ेगा आपको। अब जब अगली लाइन चलाने से पहले उसको रीड कर सकते हो, उसमें कोई गलती तो नहीं है, उसको रीड कर लो, सही है तो साइकिल स्टार्ट दबा दो। उसके नेक्स्ट लाइन रीड कर लो, वो काम हो गया, फिर साइकिल स्टार्ट दबा दो। फिर नेक्स्ट लाइन रीड कर लो, फिर साइकिल स्टार्ट दबा दो। समझ गए मेरी बात? मतलब ये आपकी सेफ्टी है। जब आपको पता है ट्रैवलिंग सही कर रही है मशीन, जो मैं डायमेंशन चाहता हूँ वही आ रही है, प्रोडक्ट एक दो सही बन गए, उसके बाद सिंगल ब्लॉक हटा दो और ऑटो में चलते रहने दो। समझ गए मेरी बात? ऐसी फिर यहाँ लैंप का बटन है, ये दबाएंगे तो मशीन का लैंप हो जाता है। कूलेंट का बटन है, मैनुअली कूलेंट ऑन ऑफ करने के लिए। टूल चेंज का भी बताया, ये प्रेस करोगे जॉग में जाके तो वो आपका टूल चेंज करेगी मशीन। ठीक है, ये चक क्लैंप डी क्लैंप के लिए, वो खुल जाएगा, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक इंटरनल और एक्सटर्नल का बटन दे रखा होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल का बटन दे रखा होता है। इसको समझो, ये क्या होता है, जैसे मैंने ये वर्कपीस पकड़ लिया, इसमें ये इसको लॉक हो गया, पकड़ लिया। अब मैं स्पिंडल चलाऊंगा, चल जाएगा, चल गया। ये मैंने जॉब पकड़ी है ओडी की। किसकी पकड़ी है? ओडी मतलब आउटर डाया। अगर मैं कोई आईडी की जॉब पकड़ रहा हूं, आईडी मतलब इंटरनल डाया। अब ये मेरे को आईडी की जॉब पकड़नी है। अभी हमने क्या करा, ओडी की जॉब पकड़ी, तो ओडी पे वो क्लैंप था तो रोटेट करने लगा। ये आईडी की जॉब पकड़नी है तो ऐसे जॉस खुलेंगे ना, इसके अंदर जाके ऐसे खुलेंगे, इसके अंदर गए जॉस और ऐसे खुल जाएंगे, अंदर से पकड़ लेंगे। मतलब ये खुलेंगे ऐसे, जैसे अब ये खुल गए। ये खुलने पर ना, जब मैं स्पिंडल चलाऊंगा तो स्पिंडल चलेगा नहीं, अलार्म दे देगा चक अनक्लैम्प। क्या अलार्म दे देगा? चक अनक्लैम्प। ठीक है, तो उस केस में हमें फंक्शन उल्टा करना पड़ता है। अभी खुले हुए हैं ये, यहां से इंटरनल और एक्सटर्नल का बटन होता है, इसको प्रेस करोगे तो अब वो उसको कमांड मिल गई कि इंटरनल से पकड़ना है। क्या कमांड मिल गई? इंटरनल। अब इंटरनल से खुल गया, मतलब ये पकड़ने के लिए खुल गया, वो तो पकड़ लेगा, और ये खुल गया तो वहां पे क्या हो गया, वो क्लैंप हो गया। क्लैंप होने से देखो इसकी लाइट भी जल गई। अभी एक्सटर्नल था तो इसकी लाइट नहीं जल रही थी, जब मैंने इसको क्लैंप कर दिया तो इसकी लाइट जल गई। समझ रहे हो? इंटरनल कर दिया तो लाइट हट गई, क्योंकि वो खुल गए, खुलने से क्लैंप हो गए तो उसकी लाइट जल गई। और यहाँ पे क्या हो गया, स्पिंडल चलने लग गया। समझ गए? तो इससे आप फंक्शन उल्टा कर सकते हो, क्योंकि मशीन जब तक वो क्लैंप ना हो तब तक वो रोटेट नहीं करती। स्पिंडल को आईडी में पकड़ने के लिए वो खुलेंगे, खुल गए तो उसको उल्टा फंक्शन करने के लिए आप क्या करते हो, इंटरनल और एक्सटर्नल बटन प्रेस करते हो। फिर ऐसे यहाँ पे मशीन का बटन दे रखा है, यहाँ मशीन प्रेस करोगे तो मशीन आ जाती है। मशीन मतलब आपकी पोजीशन दिखाता है। फानुक के कंट्रोल पे देखोगे तो यहाँ पे POS लिखा होता है। POS मतलब पोजीशन। आपकी ये मशीन पोजीशन दिखा रही है, मशीन किधर से ट्रैवल करके आई है, किधर ट्रैवल करके जाएगी, कितने पार्ट काउंट बना चुकी है, क्या स्पिंडल स्पीड आ रही है, क्या फीड आ रही है, एक पार्ट को बनने में क्या साइकिल टाइम लग रहा है, वो सारा कहाँ दिखेगा, यहाँ पोजीशन में। जब आप यहाँ पे सीमेंस में मशीन दबाओगे और फानुक में क्या दबाओगे, पोजीशन का बटन, उसमें फिर प्रोग्राम का बटन दबाओगे और इसमें भी प्रोग्राम का बटन है। इसको खोलोगे तो प्रोग्राम खुल जाएगा। समझ गए? मतलब जैसे फोन यूज कर रहे हो, फोटोज देखनी है तो गैलरी, किसी को कॉल करनी है तो कॉन्टैक्ट्स, कुछ रिंगटोन वगैरह चेंज करनी है तो सेटिंग्स, यही करते हो। ऐसे ही जब आपको डिस्प्ले पे जाना है, होम पोजीशन पे, तो आपको मशीन का बटन दबाना है। प्रोग्राम से रिलेटेड कोई काम करना है तो प्रोग्राम का बटन दबाना है। ऑफसेट से रिलेटेड काम करना है तो ऑफसेट का बटन दबाना है। प्रोग्राम डायरेक्टरी से रिलेटेड कोई काम करना है तो प्रोग्राम मैनेजर का, मतलब उसमें प्रोग्राम खुल रहा है आपका सिंगल एक प्रोग्राम। प्रोग्राम मैनेजर या डायरेक्टरी में क्या खुल रहा है, प्रोग्राम की लिस्ट जो इसमें आपने सेव कर दिया, 10 20 50 जब से आप मशीन चला रहे हो, जो प्रोग्राम आपने सेव कर दिए। ये कर्सर कीज है। और ये मैसेज अलार्म सिस्टम अलार्म का बटन होता है। कोई अलार्म आ रहा है तो उसको देखने के लिए इसको खोलोगे तो यहाँ पे अलार्म आ जाएगा। देखो लिखा आ रहा है अलार्म, ये अलार्म, यहाँ अलार्म शो करेगा। ऑयल कम है उसका अलार्म शो करेगा, कुछ भी XYZ प्रॉब्लम है वो यहाँ पे अलार्म शो करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही
और वीडियोस सीएनसी वीएमसी रिलेटेड, कैड डिजाइन से रिलेटेड कुछ भी वीडियोस देखने के लिए आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट्स है, आप आरवीएम कैड के नंबर्स पे कॉल करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और मोर वीडियोस के लिए, चाहे वो सीएनसी हो, चाहे वीएमसी हो, चाहे कैड की वीडियोस हो, चाहे सॉलिडवर्क्स की वीडियोस हो।